Asha ma'am, can you show them the chapter of the book? Otherwise, they don't relate to it. Yeah, thank you That's so what much. I shared the wrong file. Okay. या ओके, हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, द थीफ स्टोरी। थीफ, थीफ माने चोर, स्टोरी मतलब एक चोर की कहानी है ये। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मजेदार कहानी है। लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्टोरी का एक तो शॉर्ट में समझेंगे कि इस कहानी में है क्या। इस कहानी की हम समरी समझेंगे ताकि हम जब बैठ के हम ये स्टोरी पढ़ें तो हमें ये समझ में आए। दूसरा हम क्या करेंगे, जितने भी नए शब्द हैं, जितने भी मुश्किल शब्द हैं इस कहानी में, पहले हम उनको समझेंगे ताकि हम जब हम ये स्टोरी पढ़ें तो हमें ये समझ में आए। ठीक है बेटा? तो ये स्टोरी है एक द थीफ स्टोरी। ये दो लोगों की कहानी है, अनिल और लोकेश। ये बुक सबको समझ में आ गया कौन से पेज पे है, कहाँ खोलनी है? तो सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स करेंगे जो इस कहानी में है। थीफ, थीफ माने चोर, जो कुछ भी चोरी करे वो थीफ होता है। दूसरा, जब आप लिख रहे हैं नोटबुक में तो उसके साथ अपना एक सेंटेंस जरूर बनाओ थीफ से। जैसे आई सॉ अ थीफ स्टील अ बाइसिकल, और अ थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस। अपना एक सेंटेंस जरूर बनाएं न्यू वर्ड से ताकि आपको ये नए शब्द इस्तेमाल करने में आसानी हो। हमारा नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होता है ईमानदार, सच्चा। थीफ का उल्टा, थीफ होता है बेईमान, झूठा, चोर। ऑनेस्ट होता है ईमानदार, जो हमेशा सच बोले, who always tells the truth। ऑनेस्ट का आप मीनिंग लिखिए नोटबुक में। ऑनेस्ट वो इंसान जो हमेशा सच बोले, और एक सेंटेंस बनाइए उससे। माय बेस्ट फ्रेंड इज वेरी ऑनेस्ट, ही नेवर लाइज। और द शॉपकीपर इज एन ऑनेस्ट मैन, he does not cheat his customers। जो भी आप नया शब्द सीखेंगे उसका मीनिंग के साथ सेंटेंस जरूर बनाएं, उससे आपको उस वर्ड को इस्तेमाल करने में आसानी होगी। lie, lie मतलब झूठ बोलना। पर्सन हु इज ऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट है वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। जो lie करता है, झूठ बोलता है, उसको हम कहते हैं लायर, जो सच ना बोले। हरी टोल्ड अ lie अबाउट कुकिंग। बच्चे अपने मार्क्स के बारे में झूठ बोलते हैं, बच्चे ये झूठ बोलते हैं कि हमने खाना खा लिया और खाना बैग में ही होता है। तो कुछ भी झूठ बोलना इज, कुछ भी झूठ बोलना इज लाइंग। मेक अ सेंटेंस विद lie। माय सिस्टर lied to me। My little brother is a liar। मेरा छोटा भाई बहुत झूठ बोलता है।
Okay. The next new word is wrestler. रेसलर बना है रेसल शब्द से. रेसलर रेसलर कहते हैं पहलवान को, मतलब किसी चीज से कुश्ती करना. इज रेसलर वो इंसान होता है जो कुश्ती करता है. जो कुश्ती करता है उसको हम पहलवान कहते हैं. तो अ पर्सन हु फाइट्स इन अ स्पोर्ट, कोई पहलवान, जैसे WWF और हमने देखा है ना, और प्रॉपर रेसलिंग उसमें होती है आपके ओलंपिक्स में और एशियाड गेम्स में और नेशनल स्पोर्ट्स में. सो रेसलर इज अ पहलवान. पहलवान को कहते हैं रेसलर. द रेसलर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. रेसलर बहुत ताकतवर था. राइट. नेक्स्ट वर्ड है बैल्कनी. बैल्कनी होता है जो खिड़की के बाहर एक दरवाजे के साइड में थोड़ी सी जो खुली जगह होती है, या खिड़की के बाहर वो हल्की सी एक छोटी सी वो पलेंडी सी लगी होती है, उसको कहते हैं बैल्कनी. जैसे आप जो ऊपर वाले फ्लोर के घर होते हैं, जो छत पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जो ऊपर वाली मंजिलें होती हैं, उनमें जो बाहर की तरफ एक थोड़ा सा एक खुला एरिया होता है जहाँ लोग कपड़े सुखाते हैं या धूप में बैठते हैं सर्दियों में, उसको कहते हैं बैल्कनी. हरी स्लेप्ट इन द बैल्कनी. हम अभी स्टोरी पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हरी बैल्कनी में सोता था. कुक. कुक के दो मतलब होते हैं. एक तो होता है खाना बनाना, टू कुक समथिंग. दूसरा कुक होता है नाउन, जो खाना बना रहा है उसको भी कुक कहते हैं. द कुक मेक्स वेरी टेस्टी फूड. तो यहाँ पे कुक का मतलब है खाना बनाना, टू मेक फूड. अनिल taught हरी हाउ टू कुक. अनिल ने हरी को खाना बनाना सिखाया. स्माइल्ड, मुस्कुराना. जब चेहरे पे खुशी आती है हम स्माइल करते हैं. स्माइल्ड. अनिल स्माइल्ड एट हरी. अनिल हरी की तरफ देख के मुस्कुराया. मनी. मनी मतलब पैसा. पैसे नोट भी हो सकते हैं, पैसे करेंसी भी हो सकती है. आजकल पैसा बैंक में भी होता है, तो वो यूपीआई में भी फॉर्म में भी होता है. ई करेंसी कहते हैं उसको, जो हमारे फोन में होता है, जो हम यूपीआई करते हैं बिना नोट निकाले, कॉइन्स निकाले बैंक से, हम किसी को पेमेंट कर देते हैं. तो बट इस कहानी में असली नोटों और कॉइन्स की बात हो रही है. हरी सॉ द मनी अंडर द बेड. हरी ने देखा कि बेड बिस्तर के नीचे पैसा रखा हुआ है, तो वो नोटों की गड्डी और कॉइन्स रखे हुए हैं, सिक्के रखे हुए हैं. स्लीप, सोना, आराम करना. ओके.
स्लीप हम जनरली रात को स्लीप करते हैं, रात को सोते हैं, लेकिन अगर हम थके हुए हैं तो हम दिन में भी सो जाते हैं, लेकिन रात्रि का समय, रात का समय जनरली सोने के लिए होता है। कहानी में अनिल वाज स्लीपिंग व्हेन हैरी स्टोल। तो हम जब कहानी पढ़ेंगे हम देखेंगे कि जब हरी ने चोरी की मनी की, जो नोट्स और सिक्के थे उनको जब चोरी किया उसने, तो अनिल सो रहा था। जब वो सो रहा था पीछे से उसने चोरी की। रेन, रेन हमें पता है बारिश, है ना। इट स्टार्टेड टू रेन एट नाइट। रात को बारिश होने लगी। तो रेन का बारिश। ट्रेन, ट्रेन सबने देखी होगी, या तुम ट्रेन में बैठे भी हुए हैं, या कम से कम देखी तो है ही हमने। चुक चुक रेलगाड़ी बचपन में सबने खेला हुआ है ना। तो ट्रेन, रेलगाड़ी। हरी wanted to run away on a train. हरी चोरी करने के बाद सोचता है कि मैं पैदल जाऊंगा या बस से जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, मैं ट्रेन पकड़ लेता हूँ। ट्रेन बहुत फास्ट चलती है, बहुत जल्दी चलती है, और मैं यहाँ से निकल के जा पाऊंगा। ओके। रन, रन मतलब भागना, टू मूव वेरी फास्ट। चलने को कहते हैं हम वॉक, और रन होता है दौड़ना। हरी चोरी करने के बाद वहां से भागा, वहां से दौड़ा। हरी रैन आफ्टर स्टीलिंग। ठीक है। राइट, राइट माने लिखना। रीड, रीड माने पढ़ना, राइट माने लिखना। अनिल टॉट हरी टू राइट। हरी को पढ़ना लिखना नहीं आता था। जब वो अनिल के घर आता है तो अनिल उसको लिखना पढ़ना सिखाता है। तो अनिल टॉट हरी हाउ टू राइट। रीड, पढ़ना। रीड एंड राइट एक साथ चलता है ना, पढ़ना लिखना। हम कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, तो रीड एंड राइट करो। हरी wanted to read books. We read stories. We read the newspaper. We read books. We read letters. हम उसको कहते हैं पढ़ना, to read. हरी का बड़ा मन था कि वो बुक्स पढ़े। ओके। चेक, चेक, आप सबने देखा होगा वो जो चेक बुक मिलती है बैंक से, जब किसी को पैसे देने होते हैं तो हम क्या करते हैं? जब किसी को पैसे देने होते हैं तो हम चेक लिख के देते हैं और नीचे साइन करते हैं, और दूसरा इंसान उस चेक को लेके जाता है अपने बैंक में, और वो पैसे या तो निकाल सकता है या अपने अकाउंट में डलवा सकता है। तो उसको कहते हैं चेक। ऐसा लगता है देखने में बैंक का चेक। ये एक बैंक का चेक है। यहाँ पे बैंक का नाम होता है, चेक बुक होती है। यहाँ पे जो पैसे दे रहा है वो साइन करता है, और यहाँ पे डेट होती है। तो ये चेक है। ठीक है।
तो अनिल वेटेड फॉर हिज चेक, अनिल चेक की वेट कर रहा था. या आशा टुक अ चेक टू द बैंक. रॉब, रॉब मतलब चुराना, चोरी करना. थीफ मतलब चोर, रॉब मतलब चुराना. चोर को रॉबर भी कहते हैं, रॉबर. तो रॉब या रॉबर, रॉब से ही रॉबर वर्ड बना है. रॉब मतलब कोई ऐसी चीज लेना जो आपकी नहीं है, जिस पे आपका हक नहीं है, जो किसी और की है, उसको हम कहते हैं रॉब. चुराना, चोरी करना. हरी डिड नॉट वांट टू रॉब एनी मोर. तो हरी चोर था. अलीगढ़ स्कूल बेटा, अपनी बुक पे अगर ध्यान दोगे आप पढ़ पाओगे, समझ पाओगे. मुझे नहीं लगता हम कुछ चुटकुले सुना रहे हैं यहाँ पे. थोड़ा सा ध्यान दो तभी आपको फायदा होगा. अच्छा, ओके. सो रॉब अब चोरी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको लगा कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ, मुझे अब चोरी नहीं करनी चाहिए. स्कार्स, स्कार्स होते हैं जो निशान पड़े होते हैं. जैसे किसी को चोट लगी होती है तो उसके स्कार्स होते हैं. किसी का हाथ जल गया, निशान. चोट के निशान, जले के निशान, किसी भी तरह के निशान को हम स्कार्स कहते हैं. जब चमड़ी के ऊपर, स्किन के ऊपर निशान हो. हरी हैड स्मॉल स्कार्स ऑन हिज फेस. हरी के चेहरे पे बहुत सारे निशान थे. टीच, टीच मतलब टीच. बेटा, मुझे आप सुन भी रहे हो, मुझे आप सुन भी रहे हो. आप बेटा हम जो पढ़ रहे हैं उस पे ध्यान दो, तभी आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे. ठीक है. मराठी मीडियम या इंग्लिश मीडियम है ये? इंग्लिश मीडियम है बेटा. मराठी मीडियम से है. ये क्लास इंग्लिश मीडियम की है. ठीक है मैम. ओके मैम. ओके बेटा. तो टीच मतलब पढ़ाना. इसी से वर्ड टीचर बना है. जो पढ़ाता है वो टीचर है. जो हमें टीच करता है वो टीचर है. टू हेल्प समवन लर्न, किसी को पढ़ाई में मदद करना. अनिल taught हरी many things. अनिल ने हरी को बहुत सारी चीजें सिखाई. तो अनिल हरी का टीचर था. फ्रेंड, someone who likes and helps you. फ्रेंड मतलब दोस्त, साथी, शुभचिंतक, जो तुम्हारा भला चाहता हो, जो तुम्हारा सुख दुख का साथी हो. शॉप, शॉप मतलब शॉपिंग करना, खरीदना. दुकान से कुछ खरीदना, उसको कहते हैं शॉप. अ प्लेस वेयर यू बाय थिंग्स, उस दुकान को कहते हैं शॉप. और खरीदने को भी शॉप कहते हैं, शॉपिंग कहते हैं. अनिल लिव्ड अबव अ स्वीट शॉप. अनिल एक मिठाई की शॉप के ऊपर, मिठाई की दुकान के ऊपर रहता था. ओके. स्टील, स्टील रॉब का सिनोनिम है. रॉब और स्टील दोनों का सेम मीनिंग है, मतलब चुराना.
किसी से बिना पूछे उनकी चीज लेना, जो चीज आपकी नहीं है वो चीज उठाना, उसको कहते हैं स्टील। और रॉब, हरी ट्राइड टू स्टील मनी, तो हरी ने वो पैसे उठाने की कोशिश की, चुराने की कोशिश की जो पैसे उसके नहीं थे। वो किसके थे? अनिल के थे। तो स्टील मतलब चोरी, स्टीलिंग मतलब चुराना। स्टील और रॉब दोनों का सेम मतलब है। रॉबर मतलब चुराने वाला, थीफ मतलब चुराने वाला, रॉब मतलब चुराना, और स्टील मतलब चुराना, एक्शन। ठीक है। हैप्पी, खुश, चुलबुले, मुस्कुराते, खुश, हैप्पी, राइट। Harry felt happy when Anil forgave him. जब अनिल ने हरी को माफ कर दिया चोरी करने के लिए, तो हरी बड़ा खुश हुआ। हरी को लगा शुक्र है इसने मुझे माफ कर दिया है। सैड, सैड मीन्स उदास। खुश का ऑपोजिट, खुश का पर्यायवाची, सैड, उदास, परेशान। हरी फेल्ट सैड आफ्टर स्टीलिंग, तो हरी ने चोरी तो कर ली लेकिन उसके बाद वो उदास हो गया। उसको अच्छा नहीं लगा कि उसने अनिल का विश्वास तोड़ा, कि अनिल उसको इतनी अच्छी चीजें सिखा रहा है, उसको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है, और मैं उसको नुकसान पहुंचा रहा हूँ, मैं उसकी चोरी कर रहा हूँ। तो इस चीज से हरी का मन बहुत उदास था। फॉरगिव, माफ करना। इट्स टू से इट्स ओके आफ्टर अ मिस्टेक, तो किसी ने कोई गलती की है, वो तुमसे माफी मांगता है, सॉरी बोलता है, तो तुम कहते हो कोई बात नहीं, इट्स ओके, कुछ नहीं होता। इसका मतलब माफ करना, फॉरगिव करना, कि तुम अब उससे, तुम्हें उस समय बुरा लगा लेकिन अब उस बात से आप नाराज नहीं हो और आपने उसको माफ कर दिया है। फॉरगिव, ठीक है। सेंटेंस फॉरगिव से, अनिल फॉरगेव हरी फॉर नॉट गेटिंग एंग्री। अनिल ने हरी को माफ कर दिया और गुस्सा नहीं हुआ उस पे। लर्न, लर्न मतलब कुछ नया सीखना। आप नई भाषा सीखते हो, आप साइकिल चलाना सीखते हो, आप स्कूटर चलाना सीखते हो, आप मोटरसाइकिल चलाना सीखते हो, आप कंप्यूटर चलाना सीखते हो। आप अगर आपने एबीसी सीखी है, आप ग्रामर सीखते हो, ग्रामर के बाद आप स्टोरी लिखना सीखते हो। तो कुछ भी नया सीखना मतलब लर्न। हरी वांटेड टू लर्न टू राइट, हरी का बहुत मन था कि मैं पढ़ाई लिखाई सीख पाऊं, वो पढ़ना लिखना सीखना चाहता था। सिंपल, सिंपल मतलब आसान, इजी। कहते हैं अरे ये तो बहुत इजी है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये सम सॉल्व करना, ये सवाल तो मैं आराम से कर दूंगा, ये तो खेल खेल में कर दूंगा। तो इसका मतलब वो आपके लिए बहुत सिंपल है, जो हार्ड ना हो, जो बहुत ही आसान हो, इजी हो आपके लिए करना, उसको कहते हैं सिंपल। अच्छा, कोई चीज ऐसी हो सकती है जो आपके लिए आसान हो, मेरे लिए हार्ड हो। कुछ चीज ऐसी हो सकती है जो मेरे लिए आसान हो, आपके लिए हार्ड हो। तो अपने अपने इंटरेस्ट और
ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का ड्राइंग स्ट्रेंथ है, वो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता है। किसी को बहुत अच्छा गाना आता है, वो उसमें अच्छा है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो कोई भी स्पोर्ट्स खेले वो अच्छे से परफॉर्म करता है। तो सबके अपने अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं। ओके, ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब किसी पे विश्वास करना, टू बिलीव समवन, इसको कहते हैं ट्रस्ट। अनिल ट्रस्टेड हरी अ लॉट। अनिल को हरी पे बहुत विश्वास था। रूम, रूम मतलब कमरा, घर का एक कमरा। घर में बहुत सारे कमरे होते हैं। जिस कमरे में खाना बनता है उसको हम किचन कहते हैं। जिस कमरे में हम सोते हैं उसको हम बेडरूम कहते हैं। जिस कमरे में हम बैठते हैं, बतियाते हैं, साथ पूरा परिवार बैठता है, कोई मेहमान आता है उनको बिठाते हैं, तो उसको हम लिविंग रूम कहते हैं। तो ये सब रूम्स घर का हिस्सा होते हैं। रूम मतलब कमरा। अनिल हैड अ स्मॉल रूम। अनिल का एक छोटा सा कमरा था जिसमें वो रहता था। वेट, वेट मतलब गीला। आप नहा के निकलते हो, आपके बाल गीले होते हैं ना, योर हेयर इज वेट। आपका तौलिया गीला हो जाता है। जब आप कपड़े धोते हो, आपके कपड़े गीले होते हैं, उनको फिर हम सुखाते हैं। तो वेट मतलब गीला, फुल ऑफ वाटर। मनी वॉज वेट फ्रॉम द रेन। तो उसकी जेब में पैसे थे और बारिश हुई तो वो पैसे भीग गए। तो वो बारिश में भीगा, उसकी जेब में पैसे थे और वो पैसे बारिश में भीग गए। स्माइल, हैप्पी फेस विद योर माउथ। स्माइल क्या होता है? जब आप ये खुशी से बत्ती सी दिखाते हो, है ना, हैप्पी। हरी गेव अ रियल स्माइल इन द एंड। स्टोरी के एंड में आप देखोगे हरी वाकई बड़ा खुश था और उसने बड़ी संतुष्टि की स्माइल दी। अच्छा, ये तो हमारे हो गए जितने भी न्यू वर्ड्स हैं, नए शब्द है कहानी में। अब मैं क्या करूंगी आपकी आसानी के लिए, मैं इसी कहानी का आपको हिंदी में अनुवाद करके एक बार थोड़ा सा मैं समझा दूंगी, ठीक है? तो आपने नए शब्द सीख लिए कहानी में जो है, आपने हिंदी में कहानी समझ ली। तो जब आप वो कहानी बैठ के पढ़ेंगे, जब आप ये वाली कहानी बैठ के पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। जब हम पढ़ेंगे अभी बैठ के, तब आपको लगेगा कि अरे ये तो इतनी मुश्किल नहीं है। तो एक बारी हम कहानी की संक्षिप्त में समरी भी सुन लेते हैं कि उस कहानी में है क्या। दो मिनट लेके आप ये पैराग्राफ पढ़ो प्लीज। मैं चाहती हूँ आप ये पैराग्राफ पढ़ो ताकि आप आपको पता हो हम क्या कर रहे हैं। तो इस कहानी में दो लोग हैं, लोकेश और फरहान। एक ईमानदार है, मेहनत करके पास होता है, दूसरा चीटिंग करके नंबर लाता है। तो उन दोनों के कैरेक्टर में कितना फर्क है। ऐसे ही हम एक दूसरी कहानी पढ़ेंगे जिसमें हम
अनिल और हरि की कहानी है। अनिल एक बड़ा शरीफ सा लड़का है। कहानी का सारांश एक बार पढ़ लेते हैं कहानी पढ़ने से पहले, ताकि हमें वो कहानी समझ में आ जाए। ठीक है। एक बार की बात है, हरि सिंह नाम का एक लड़का था। वह केवल 15 साल का था, लेकिन वो पहले से ही चोर बन चुका था। और एक दिन उसकी मुलाकात अनिल नाम के एक अच्छे इंसान से होती है। तो हरि 15 साल का एक चोर है, लड़का है जो अब चोरी करने लगा है। और अनिल एक बहुत ही नेक इंसान है, जिसकी मुलाकात हरि से होती है। अनिल ने हरि को अपने घर रहने दिया। तो अनिल क्या करता है, हरि कहता है कि मुझे खाना बनाना आता है, मुझे आप अपने घर में जगह दे दो, मेरे पास रहने की जगह हो जाएगी और मैं आपका खाना बना दिया करूंगा, सफाई कर दिया करूंगा। तो अनिल कहता है ठीक है। अनिल उसको अपने घर ले आता है और हरि अनिल के घर में रहना शुरू कर देता है। हरि ने झूठ बोला कि वो खाना बना सकता है और काम करना चाहता है, लेकिन असल में वो क्या चाह रहा था, वो सिर्फ ये चाह रहा था कि किसी तरह मैं अनिल के घर में घुस जाऊं और मौका देख के चोरी करके वहां से भाग जाऊं। शुरुआत में हरि सोच रहा था कि वह अनिल के से चोरी करेगा। उसका घर में जाने का मकसद ही ये था कि मैं अनिल के घर में जाऊंगा, मैं वहां रहूंगा और मैं देखूंगा वो पैसे कहाँ रखता है, उतनी कीमती चीजें कहाँ रखता है, और मैं उनकी चोरी करके वहां से भाग जाऊंगा। तो शुरुआत में उसने यही सोचा था कि मैं अनिल के घर से चोरी करूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। उसे पता था कि पैसे कहाँ रखे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अनिल ने उसे पढ़ना और लिखना सिखाना शुरू किया। तो जब वो साथ रहने लगा हरि, और हरि का बड़ा मन था पढ़ने लिखने का, तो अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाई लिखाई का शौक है, मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। और अनिल ने उसको पढ़ाना और लिखना सिखाना शुरू कर दिया। हरि को अच्छा लगने लगा और वह एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। तो अभी तक तो हरि चोर था और वो खुश था अपनी जिंदगी से, लेकिन जब उसने अनिल को देखा कि ये कितना अच्छा इंसान है, ये पढ़ा लिखा है, ये कोई गलत काम नहीं करता है, फिर उसके मन में ये इच्छा जागी कि मैं भी अच्छा इंसान बनूंगा, मैं भी गलत चीजें छोड़ूंगा, मैं भी इज्जत की रोटी खाऊंगा और मैं ये बेईमानी का गलत काम करना छोड़ दूंगा। अनिल को देख के उसके मन में इच्छा हुई कि मैं भी एक अच्छा इंसान बनूं। अब उसको ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि वो एक चोर है। उसको ये था कि नहीं, चोर तो नहीं बनना, एक अच्छी इंसान, अच्छी चीज तो नहीं है चोरी करना, तो क्यों ना मैं भी अनिल की तरह एक अच्छा और इज्जतदार इंसान बनूं। एक रात हरि ने अनिल के पैसे चुरा लिए और भाग गया। अनिल तो था ही चोर, ये हरि तो था ही चोर। एक दिन उसको मौका मिला, उसने पैसे देखे कहाँ रखे हैं अनिल ने, वो पैसे निकाले और वो वहां से भाग गया। लेकिन अब वो अनिल की इज्जत करने लगा था बड़े भाई की तरह, क्योंकि वो उसका बड़ा ख्याल रखता था, उसको पढ़ाता लिखाता था, उससे बड़े प्यार से पेश आता था। तो उसको इस बात का बहुत बुरा लगा कि मैंने ऐसे इंसान के से चोरी की, मैंने ऐसे इंसान का दिल दुखाया, ये मैंने ठीक नहीं किया। उसे समझ में आया कि चोरी करना गलत है, इसलिए वह चुपचाप वापस आया और पैसे फिर से बिस्तर के नीचे रख दिए। तो हरि को पैसे दिखे, उसने चुरा लिए और वो भाग गया।
लेकिन फिर उसने सोचा, उसका मन नहीं माना, उसको लगा नहीं ये गलत चीज है, मुझे नहीं करनी चाहिए। मैं तो अब मुझे अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, मुझे चोर थोड़ी रहना है। चलो मैंने गलती से चोरी करना सीख लिया, तो अब मुझे ये बंद कर देना चाहिए। उसको समझ में आया कि चोरी करना गलत है और अब उसको चोरी नहीं करनी चाहिए। तो वह वापस गया, चुपचाप वापस गया और पैसे वापस वहीं रख दिए जहां से उसने चुराई थी। जहां से उसने पैसे चुराए थे वहीं वापस पैसे रख दिए। सुबह जब हरि उठा तो अनिल ने उसे पहली बार पैसे दिए और मुस्कुराया। तो पहली बार क्या पैसे दिए अनिल ने? उसकी तनख्वाह, उसकी कमाई के पैसे, उसकी मेहनत के पैसे। और वो मुस्कुराया क्योंकि हरि अब अपनी मेहनत की कमाई खाने लगा था। तो इस खुशी से वो मुस्कुराया। हरि बहुत खुश था। हरि भी खुश था कि पैसे कमाने के अच्छे तरीके भी हैं, जरूरी नहीं है कि मैं गलत तरीके से ही पैसे कमाऊं। तो अनिल इसलिए खुश था कि हरि पैसे कमाने लगा था इज्जत से, मेहनत से। हरि इसलिए खुश था कि उसको लगा कि मैं गलत काम छोड़ सकता हूँ और मैं अच्छा इंसान बन सकता हूँ। उसने एक खास बात सीखी, ईमानदार और प्यारा बनकर रहना चोरी से कहीं बेहतर है। तो यहाँ पे क्या हुआ था? हरि को लालच आया कि मैं पैसे लेके भाग जाऊं और मेरा अगले कई महीनों का खर्चा निकल आएगा। लेकिन वो वापस आ गया, उसने कहा नहीं मुझे चोर नहीं बनना, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इस कहानी से हमने यही सीखा कि ईमानदार रहना और अच्छा इंसान बनना चोरी करने से बहुत बेहतर है। ठीक है, ये स्टोरी का सारांश है, ये स्टोरी का निचोड़ है। अब हम आते हैं चैप्टर पे। अब हम असली कहानी पढ़ेंगे ताकि हम इसको, हमने जो कुछ सीखा है वो हम अप्लाई कर सके। अब ये कहानी कौन बोल रहा है? ये कहानी हरि सुना रहा है। अ थीफ स्टोरी। इस स्टोरी में थीफ कौन है? हरि है। तो हरि अपनी कहानी सुना रहा है। कहता है आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। कह रहे जब मैं अनिल से मिला तब तक मैं एक चोर ही था। And although only 15, I was an experienced and fairly successful hand. कह रहा है हालांकि मैं सिर्फ 15 साल का था, लेकिन मेरे हाथ की सफाई, मैं अच्छे से हाथ की सफाई कर लेता था और मैं 15 साल की उम्र में भी चोरी से अच्छी खासी कमाई कर लेता था। एक्सपीरियंस मतलब तजुर्बेकार। तो 15 साल की उम्र में भी मुझे चोरी का अच्छा खासा तजुर्बा हो गया था। इसका मतलब पता नहीं वो कब से उसने शुरू की होगी, कितना वो ट्रेन हुआ है कि 15 साल की उम्र में वो तजुर्बे वाला चोर बन गया था। Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. तो अनिल एक मैच देख रहा था और हरी देखता है ये सीधा साधा है, 25 साल का, पतला दुबला सा, काइंड, एक साफ दिल का, नरम दिल का इंसान, मेरे लिए enough for my purpose, simple enough for my purpose मतलब मुझे ऐसे ही सीधे साधे इंसान की तलाश है जिसको मैं पागल बना सकूं, उल्लू बना सकूं, जिसकी मैं चोरी कर सकूं। चोर है तो वो उस हिसाब से सोच रहा है कि मैं किसकी चोरी कर सकता हूँ, कहाँ मैं हाथ साफ कर सकता हूँ। तो कह रहा है ये इंसान मेरे लिए बिल्कुल ठीक था, बहुत चालाक नहीं था, सीधा साधा था, तो मेरे चोरी के काम के लिए बिल्कुल मेरे लिए सही था।
I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. कह रहे पिछले कुछ दिनों से मेरी किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी चोरी के मामले में, और मुझे लगा कि इस यंग मैन की मैं किसी तरह इसका विश्वास जीत लूं, तो इस यहाँ पे मुझे हाथ साफ करने में आसानी होगी. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. कहते तो मैंने इसकी अनिल की चापलूसी करनी शुरू की. क्या चापलूसी? कि तुम तो पहलवान का मैच देख रहे हो, पहलवानी का, तुम तो खुद पहलवान से ही लगते हो, तुम खुद एक रेसलर लगते हो, तुम्हें खुद एक रेसलर की क्वालिटीज हैं, एक पहलवान की खूबियां तुम्हें भी हैं. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो उसने मुझे बोला तुम भी लगते हो, तुम भी पहलवान लगते हो. और ये सुन के हरी थोड़ा सा अचंभित हो गया. कह रहा मैं तो बहुत दुबला पतला हूं, मैं कहां से पहलवान लगता हूं. तो जब उसको कॉम्प्लीमेंट देता है हरी, अनिल हरी को कॉम्प्लीमेंट देता है कि तुम खुद भी तो पहलवान लगते हो, तो हरी को एकदम से ये बात समझ नहीं आती. उसको लगता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो दुबला पतला हूं, मैं कहां से पहलवान लगने लगा. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. तो ये कहने के बजाय कि नहीं मैं तो पतला हूं, मुझे क्या, मैं कहां से पहलवान लगने लगा, हरी कहता है कि मैं कभी कभी रेसलिंग कर लेता हूँ, कभी कभी मैं पहलवानी कर लेता हूँ, इसलिए शायद आप बोल रहे हो कि मैं भी पहलवान लगता हूँ. What is your name? किसने पूछा? अनिल ने. कि आपका नाम क्या है? हरी सिंह. I lied. I took a new name every month. तो इसने क्या झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है. और झूठ क्यों था? क्योंकि ये इंसान चोर था, तो कहता है मैं हर महीने एक नया नाम लेता था और लोग मुझे उस नए नाम से जानती थी. नया नाम क्यों लेता था? I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. कि जब मैं हर जगह नाम बदल के रहता था, तो जो पुरानी चोरियां मैंने की है, वहां मेरे जो पुराने जिनके साथ मैंने काम किया है, मेरे पुराने मालिक और पुलिस, ये सब मुझे नहीं पकड़ पाती थी, क्योंकि मैं तो नाम ही बदल लेता था. तो वो किस आधार पे मुझे ढूंढेंगी? तो अपने आप को बचाने के लिए वो हर महीने अपना नाम बदल लेता था. तो उसकी ना तो पुलिस उसको पकड़ पा रही थी या कुछ उसका बिगाड़ पा रही थी, ना ही इसके पुराने एम्प्लॉयर्स. एम्प्लॉयर्स क्या कहते हैं? जिनके यहाँ तुम नौकरी करते हैं, नियोक्ताओं. ओके. तो जब अनिल ने इसका नाम पूछा, इसने फिर एक नया नाम अपने आप को दे दिया और बोला मेरा नाम हरी सिंह है. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. तो फिर उसके बाद अनिल ने क्या कहा? ये दोनों पहलवानों की और पहलवानी की बात करने लगे. Hello again, he said. I want to work for you. तो हरी सीधा पॉइंट पे आ जाता है, कहता है मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं. तो अनिल कहता है बट आई कांट पे यू, मेरे पास तनख्वाह तो है नहीं तुम्हें देने के लिए. आई थॉट दैट फॉर अ मिनट. तो हरी क्या करता है? 1 मिनट के लिए सोचता है.
क्या सोचता है? Perhaps I have misjudged my man. कि मुझे वैसे ही लगा देख के इस आदमी के पास पैसे होंगे, मैं यहाँ चोरी कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है इसके पास पैसे ही ना हो, मैंने इसको गलत जज किया। और जब इसके पास पैसे ही नहीं है तो मैं चुराऊंगा क्या? फिर हरी सोच के कहता है, कैन यू फीड मी? कि मुझे तनख्वाह मत देना, तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तो अनिल कहता है, कैन यू कुक? तुम्हें खाना बनाना आता है? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो हरी को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन काम लेने के लिए हरी झूठ बोलता है कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है। तो अनिल कहता है, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो राशन पानी मैं ला सकता हूँ, तो हम दोनों खा सकते हैं। इतना तो मैं कर सकता हूँ, मैं पर तनख्वाह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep in the balcony. क्योंकि अनिल के पास एक ही छोटा सा कमरा था, तो उसने कहा, आप हरी को बोला कि कमरे में तो मैं सोता हूँ, तो तुम बालकनी में सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. तो लेकिन पहले दिन जो खाना बनाया हरी ने वो इतना गंदा था कि अनिल ने वो खाने के बजाय वो गली के कुत्ते को दे दिया खाने के लिए, और अनिल ने उसको बोला, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो उसको समझ में आ गया था अनिल को कि ये झूठ बोल के मेरे घर में घुसा है, इसको तो खाना बनाना आता ही नहीं है। But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. कहता है, लेकिन मैं वहीं आसपास घूमता रहा और स्माइल करता रहा अनिल की तरफ, और आखिरी में उसने मुझे माफ कर दिया और वो हंसने लगा। Later, he patted me on the head and said, never mind, he would teach me to cook. बाद में अनिल ने क्या किया, उसके सर पे से पैट किया और कहा, कोई बात नहीं आता तो तुम्हें मैं खाना बनाना सिखाऊंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and add numbers. वो कहता है, सिर्फ खाना बनाना नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा, तुम्हें पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा और गणित भी सिखाऊंगा। जमा करना, घटा करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इसका मतलब मैं तुम्हें पूरी तरह एक शिक्षित इंसान बनाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल। हरी को लगा कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, अगर ये सब मुझे सिखा देता है तो मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. कहते, तो हरी को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर मैं पढ़े लिखे इंसान बन गया एक दिन, तो फिर तो मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning, then would take my time buying off the day's supplies, usually making profit about ₹1 a day. तो कहते थोड़े दिनों बाद मुझे अनिल के लिए काम करना अच्छा लगने लगा। मैं सुबह चाय बनाता था और फिर आराम से बाजार से राशन लेने जाता था, और उस राशन में से मैं ज्यादातर दिन का ₹1 तो बचा ही लेता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. तो हरी को लगा कि शायद अनिल को कुछ अंदाजा है कि मैं पैसे बचाता हूँ, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको लगता है कोई बात नहीं, बचाता है तो
एक आध रुपया बचा भी लेता है दिन का तो कोई बात नहीं, उसको बचाने दो. Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He went about worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seemed he wrote for magazines, a queer way to make a living. अनिल का क्या था, कभी बहुत कमाई हो जाती थी, कभी कुछ भी पैसे नहीं होते थे. तो कभी वो लोगों को उधार दे रहा होता था, कभी वो उधारी पे जी रहा होता था. कभी उसको ये चिंता थी कि अगले महीने का खर्चा कैसे चलेगा. लेकिन जैसे ही पैसे आते थे वो साथ के साथ उसको उड़ा भी देता था. और वो मैगजीन्स के लिए लिखता था. और ये चीज हरी को बड़ी अजीब लगती थी कि किताबों के लिए कौन लिखता है, ये कैसा नौकरी है, ये कैसा काम है. तो जब इसके आर्टिकल आते होंगे, इसको पैसे मिलते होंगे अनिल को, तो ये एकदम से अमीर बन जाता होगा और वो पैसा खर्च देता होगा और लोगों को उधारी भी देता होगा. और जब अगला आर्टिकल लिखने, पिछला आर्टिकल छपने से के बाद और अगला आर्टिकल छपने से पहले जो बीच का टाइम होता था, उसमें वो पैसे के लिए परेशान रहता था और फिर वो दूसरों से मांग मांग के काम चलाता था. One day he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. I saw him tuck the money under the mattress. तो एक दिन वो नोटों का बंडल लेके आया है और उसने कहा कि मैंने एक किताब बेच दी और मुझे उसके ये पैसे मिले हैं. और बेड के नीचे उसने वो पैसे गद्दे के नीचे रख दिए. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. कहते मैं 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था और मैंने अपने धंधे का कोई भी काम नहीं किया था. मैंने इसका मतलब कोई भी चोरी नहीं की थी, मैंने कोई भी हाथ साफ नहीं किया था. तो अब उसको मौका दिखा कि अभी मेरे पास पैसे हैं, तो मैं अभी ये पैसों की गड्डी कमा के लाया है, तो मैं इस गड्डी को चुरा के, 1 महीने से मैंने चोरी नहीं की है, आज मैं अपनी बोहनी करता हूँ. और उसके पास सारे मौका भी था. क्या मौका था? Anil had given me a key to the door and I could come and go as pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो अनिल ने, और उसके लिए चोरी करना बहुत आसान था. क्यों? क्योंकि अनिल ने उसको घर की चाबी भी दे रखी थी. उसको इतना विश्वास था अनिल को हरी पे कि उसको घर की चाबी भी दे दी कि एक चाबी तुम रख लो, तुम्हारा जब मन करे तुम आना जाना करते रहा करो. तो वो देखता है कि अनिल बहुत ही सीधा और विश्वास करने वाला इंसान था. उसके दिमाग में रत्ती भर भी शक नहीं था. ठीक है, हम यहाँ पे इसको खत्म करते हैं. हम बाकी स्टोरी अगली क्लास में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे स्टोरी खत्म करते हैं. He was the most trusting person I had ever met. ठीक है, तो हमने जो अभी पढ़ा है, आप ये रिकॉर्डिंग दोबारा देख सकते हैं. आप यहाँ हमने जो डिफिकल्ट वर्ड्स किए उनको समझो. कहानी का जो निचोड़ सारांश हमने पढ़ा है वो एक बार दोबारा पढ़ो, उसके बाद इस स्टोरी को दोबारा पढ़ो. ठीक है बेटा.